इतलात है कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने जा रही है। ओगरा से समरी खुद वज़ीर आज़म ने मंगाई है। मुख्तलिफ इतलात आ रही हैं पेट्रोल और डीजल के हवाले से कि 18 रुपये पेट्रोल कम होगा, जो जियो न्यूज़ के ज़राए से पता चला 33 रुपये डीजल कम होगा। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया है। फिर इतलात आई कि IMF का प्रोग्राम भी बहाल होने जा रहा है। बहुत जल्द IMF की तरफ से इस हवाले से प्रेस रिलीज आ जाएगी कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, मगर क्या मामलात हैं जो तय नहीं पा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ। मुझे मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है सब पूरी आवाम की जिस बात पर नज़र है वो मैं आपसे पहले पूछ लूँ, क्योंकि इस वक्त एक अलग सी सिचुएशन है। पिछले 3-4 माह में ये होता था कि पेट्रोल पंप्स पे बहुत ज़्यादा रश होता था, मगर आज बिल्कुल सुनसान है। हालांकि आप टेलीविज़न पर हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई बहुत ये फैसला हो गया कि 18 रुपये पेट्रोल पर और 33 रुपये डीजल पर कम करने जा रहे हैं? देखिए, ये फ़ैसला पाकिस्तान की सेटअप में प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं। मैं पेट्रोलियम की समरी मेज पे आ गई है, मैं थोड़ी देर में समरी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास भिजवा दूंगा, फिर वो जो फ़ैसला फरमाएंगे वो हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी मुझे उम्मीद हूँ कि दोनों पेट्रोल में भी कमी आएगी, डीज़ल में भी कमी आएगी, केरोसिन में भी कमी आएगी और लाइट डीजल ऑयल में भी कमी आएगी। चारों चीज़ों में कमी आएगी इंशाअल्लाह। और ये आज रात 12 बजे से ही इम्प्लीमेंट होगा या ये कल से या परसों से इम्प्लीमेंट होगा? कब से इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखते हैं? इस पर शाहज़ेब भाई थोड़ा सा एक मसला हो गया। वैसे तो हम थोड़ा देर से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ख़बरें बड़ी आ गई हैं और इंटरनेशनल मार्केट में क्योंकि ख़बरें थी कि पेट्रोल गिरने वाला है, तो डीलर्स ने थोड़ी सी परचेस कम कर दी है। जो 7,000 लीटर टन ख़रीद रहे थे मिसाल के तौर पर, वो 2,000 पे आ गए हैं। तो हमको ये ख़तरा है कि अगर बहुत देर इंतज़ार किया तो ये ड्राई आउट हो जाएंगे। हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह कल से इसका इत्तलाक हो जाए। कल से, यानी कि आज रात 12 बजे। ये वज़ीर आज़म साहब का फैसला होगा। वज़ीर आज़म का फैसला होगा वैसे, मगर ये फिर आप वज़ीर आज़म साहब का फैसला होगा। मगर जो फौरी तौर पर हो रहा है, क्योंकि आप 15 तक इंतजार कर सकते थे, ओगरा की समरी आ जाती। ये जो 17 जुलाई को इलेक्शन होना है पंजाब में, उसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नून लीग पर आ रहा है, उसके लिए कर रहे हैं। शाहज़ेब भाई 4 मरतबा 5 मरतबा ये खाकसार गुनाहगार आपके शो पे, दीगर शो पे आके पेट्रोल बढ़ा के चला गया है। तो उस वक्त तो किसी ने नहीं कहा कि सियासत कर रहे हो। अब इंटरनेशनल मार्केट गिर रही है, क्या नून की वजह से गिर रही है? क्या अगर सिंगापुर में प्लेट्स गिर रहा है या ब्रेंट ऑयल गिर रहा है, तो क्या बाई इलेक्शन की वजह से गिर रहा है? मतलब अब ये चीज़ गिर रही है। और हमेशा 15 तारीख को, और मैं तो आज से मेरी मुराद थी कि वज़ीर आज़म साहब कल ये जो भी फ़ैसला फरमाएंगे, कल से, आज फैसला फरमाएं शायद, लेकिन कल ही इम्प्लीमेंट होगा। तो कल से मुराद नॉट 12 बजे आज, बल्कि 12 बजे कल। हम तो उसके हिसाब से ही चल रहे हैं। मतलब ये इलेक्शन से क्या ताल्लुक है इसका? वैसे फिर मुझे ये बताइएगा कि फिर ये भी कंसर्न्स हैं कि फैसले आप अभी कर रहे हैं, 17 के बाद रिवर्स भी कर देंगे। और ज़ाहिर 10 रुपये फ़ी लीटर जो लेवी है वो तो आपने हर महीने बढ़ाना है। इस महीने 10 रुपये पेट्रोल पर, 5 रुपये डीजल पर कर दिया था, तो 1 अगस्त से आपको वो भी तो बढ़ाना होगा। तो ये इलेक्शन के बाद इसको सबको रिवर्स तो नहीं कर देंगे आप? भाई जो लेवी 1 तारीख को लगाई थी गुज़िश्ता, वही लेवी लगी रहेगी पेट्रोल पे और डीज़ल पे। जो 5 और 10 थी उसको नहीं तब्दील कर रहे कोई। इसकी मतलब मुझे बताएं कि हर 15 को क्या प्राइस पाकिस्तान में नहीं होती? क्या हर 1 को नहीं होती? क्या ये 2 साल से रिवाज नहीं चल रहा? क्या PTI ने इस रिवाज को इंट्रोड्यूस नहीं किया? हम महीने महीने में करते थे, इन्होंने 15-15 दिन किया है। इसमें क्या सियासत का आंसर है? मेरी समझ से बाहर है। जब प्राइस बढ़ाते हैं तो सियासत किसी को याद नहीं आती। जब आप प्राइस कम हो रही है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, क्या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम नहीं हुई ऑयल की? हम वो पास ऑन कर रहे हैं। हम सारे के सारा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का हुक्म है कि हम पास ऑन कर देंगे, वो कर देंगे इंशाअल्लाह। ज़रा आवाम को पास ऑन हो, आवाम को रिलीफ मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मगर मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ये टेम्प्रेरी तो नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब जब इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमतें मज़ीद कम होंगी तो वो भी पास ऑन होंगी, या फिर ज़ाहिर आपको IMF का प्रोग्राम भी बहाल कराना है, आप उसको भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, साथ साथ लेवी बढ़ाकर, सेल्स टैक्स बढ़ाकर ये कर रहे होंगे? शाहज़ेब भाई आप ये देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम होंगी तो जितना बेहतर हो सकेगा हम वो करेंगे और आवाम के खातिर हम ये रिलीफ देंगे। हमें कोई शौक़ नहीं है कि ज़्यादा टैक्स लगाएं। जो शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब स्केजूल दे के गए थे IMF को टैक्स लगाने का, हम उससे कम ही टैक्स लगाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है।
साहब आपने कहा ना कि खुश नहीं लग रहे, कंसर्न है एक, और कंसर्न ये है कि जो पॉपुलिस्ट डिसीजन होते हैं वो मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, जिसका हम देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हाल हुआ है। तो इसलिए कंसर्न ये है कि कहीं आप IMF के प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर बाई इलेक्शन जीतने के लिए स्टेक पर तो नहीं लगा रहे। 100 यूनिट का जब हमजा शहबाज ऐलान करते हैं कि बिजली फ्री होगी तो उससे IMF नाराज़ तो नहीं हो रहा है। अगर आप पेट्रोल डीजल की कीमतों में IMF से जो वादे कर लिए हैं कहीं उसकी खिलाफवर्जी तो नहीं कर रहे होंगे, जिसकी वजह से IMF नाराज़ हो गया तो प्रोग्राम की बहाली तो नहीं मुतासिर हो जाएगी, ये कंसर्न है। देखिए, जो वादे मुस्लिम लीग नून करेगी, माफ़ कीजिएगा, जो वादे ये शहबाज शरीफ की हुकूमत करेगी, कोalition गवर्नमेंट करेगी, इस वादे पे हम खड़े रहेंगे। अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखिएगा कि जो वादे हम करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो पूरे करेंगे, बशमूल IMF के। जब पेट्रोल महंगा हो रहा था तो मैं एक दिन पे मैंने 60 रुपये पेट्रोल बढ़ाए हैं, 30 रुपये बढ़ाए हैं। आज जब कीमतें में कमी आ रही है तो अल्लाह की मेहरबानी से वो भी पास ऑन हम शहबाज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे। वो शहबाज साहब ने बल्कि हुक्म दिया था कल के जल्दी करो और समरी लेकर आओ, तो वो भी पास ऑन होगा। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, जो हम कहेंगे वो करेंगे। हम समझते हैं इस बात को। अब श्रीलंका वाली जो बात आपने करी बड़ी अहम बात है। देखें, जब मैं आया था तो उस वक्त बड़े नाजुक मसला था पाकिस्तान के लिए। हमको बहुत सारे पैसे दुनिया भर के वापस करने थे, हमारे पास इतने रिजर्व नहीं थे। अभी भी हमारे रिजर्व बिल्डअप नहीं हो रहे। पिछले महीने $7.5 अरब से ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, 7.5 अरब से हमको इंपोर्ट हुआ है। हमको इंपोर्ट कम करना है, एनर्जी का इंपोर्ट कम करना है, हमको हमारे डॉलर के रुपए के ऊपर प्रेशर है। वो सारी चीज़ें थी। श्रीलंका ने क्या किया, जनवरी फरवरी के अंदर जब इन लोगों के पास मुश्किल आई तो उन्होंने मुश्किल फैसले नहीं करे। उन्होंने जो है वो कहा कि IMF को खैर बात कह देंगे, उन्होंने कहा हम दुनिया के पैसे नहीं देंगे। लेकिन जो मुश्किल फैसले करने थे और अपनी आवाम के ऊपर भी महंगाई लेकर आनी थी या थोड़ी सी मुश्किल करनी थी, वो नहीं की। लिहाजा आज 470 रुपये का पेट्रोल श्रीलंका में हो गया है और 3000 रुपये का ब्लैक हो रहा है और 3 दिन से कम लाइन नहीं है। आज वहाँ पे अस्पतालें बंद हो रही हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही। अल्लाह ताला की मेहरबानी से शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर हमने मुश्किल फ़ैसले लिए। आज पाकिस्तान को ऐसा कोई डर नहीं है कि यहाँ पर खुदा न खास्ता पेट्रोल की लाइनें लगी हों। यहाँ पे आज अल्लाह की मेहरबानी से लोड शेडिंग भी नहीं हो रही है, हमको पेट्रोल भी मिल रहा है, पाकिस्तान में गैस भी मिल रही है। पाकिस्तान इज़ फंक्शनिंग लाइक अ नॉर्मल कंट्री दैट इट इज़। वैसा और ज़ाहिर जो मसला मैं यही कह रहा था कि श्रीलंका में जब मईशत के साथ सियासत हुई तो अवाम को आर्जी रिलीफ तो मिल गया और सियासतदानों ने उस पर बहुत ज़्यादा कोशिश की सियासत भी करने की और खुशियाँ भी मना ली, बट इवेंचुअली अवाम ही पे कर रहे हैं कि वो लाइनें लगा के खड़े हुए हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है और जो आप कीमत बता रहे हैं उस कीमत पर जाकर मिल रहा है। तो मैं अभी भी पाकिस्तान के पास है $9.8 अरब के रिजर्व, हालांकि $2.3 अरब आपको अभी पिछले दिनों चाइना से मिले थे, सब तेज़ी से खत्म हो रहा है। 5 हफ्ते की दरामद के पैसे हैं हमारे पास, जैसे कि आपने कहा $7.7 अरब की हमने दरामदात की हैं। तो IMF के प्रोग्राम की बहाली ज़रूरी है, क्या क्यों नहीं बहाल हो रहा? MEFP आमतौर पर होता था तो ये अज्यूम किया जाता था कि इसको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही समझ लीजिए, मगर आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होकर दे रहा है, वो आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप बात एक करते हैं उसके बाद इकदाम दूसरे करते हैं, कहीं ना कोई सब्सिडी अनाउंस कर देते हैं। क्या वजह है कि IMF आप पर भरोसा नहीं करने को तैयार है, जिसकी वजह से स्टाफ लेवल आपका एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है? देखिए शाहजेब खानदार साहब, 2-3 बातें हैं। जैसे आप बार बार IMF का नाम ले रहे हैं, आप इस वक्त जो पाकिस्तान से डील करता है मिशन चीफ, उसका नाम तो नहीं ले रहे, आप IMF का नाम ले रहे हैं। आप आजकल जो खातून मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम तो नहीं ले रहे, पिछली वाली का भी नाम नहीं ले रहे। इसी तरह जब IMF भी हमसे डील करता है तो वो पाकिस्तान से डील करता है। अब अगर शौकत तरीन साहब ने वादा खिलाफ़ी करी हो, इमरान खान ने माहिदा तोड़ा, उनसे एक माहिदा करा कि मैं हर महीने 4 रुपये से बढ़ा के 30 रुपये तक टैक्स लेके जाऊंगा लेवी, मैं उसके अलावा 34 रुपये सेल्स टैक्स लगाऊंगा या 45 रुपये सेल टैक्स लगाऊंगा। अगर इमरान खान वो माहिदा तोड़ देता है, अगर कहता है कि मैं एमनेस्टी नहीं दूंगा लेकिन फिर अपने दोस्तों को एमनेस्टी दे देता है, अगर इमरान खान कहता है कि मैं बिजली में सब्सिडी नहीं दूंगा लेकिन फिर दे देते हैं, जब ये सब चीज़ें होती हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी उसका वज़न पड़ता है, सिर्फ इमरान खान के ऊपर नहीं पड़ता है। उनको पाकिस्तान के ऊपर थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि वो चीज़ें हमने नहीं की कि जो हफीज़ शेख ने हफीज़ शेख साहब ने जो वादे किए थे वो 4 साल में पूरे नहीं हुए, फिर उसके बाद शौकत तरीन साहब ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए, तो ये पाकिस्तान के ऊपर आता है। हैविंग सेड दिस, हमने एक नई इब्तिदा करी है, हमने मुश्किल फ़ैसले लिए हैं। 100 रुपये तक हमने पेट्रोल और डीजल में महंगाई लेकर आए। जब पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, तो हमने वो महंगाई पास ऑन करी, हमने पॉजिटिव टैक्सेशन की, हमने यहाँ पर सुपर टैक्स लगाया, कंपनियों के ऊपर 10%, वज़ीर आज़म के बेटों की फैक्ट्री के ऊपर टैक्स लगा, हमने दीगर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाया, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाया। हमने पाकिस्तान के अंदर पिछले जो 3 महीने शहबाज शरीफ की हुकूमत
में थे, हमने 31% सेल टैक्स ज़्यादा जमा किया है, सॉरी टोटल FBR का रेवेन्यू ज़्यादा जमा किया है। तो हमने कुछ बेहतर करके दिखाया है, हमने कोशिश करके बजट डेफिसिट को कम करने की प्रोजेक्शंस दी हैं, हमने रेवेन्यू बढ़ाया है, हमने खर्चों के ऊपर एक हाथ रखा है। तो IMF को भी नज़र आ रहा है कि ये टीम जो है ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ये दुनिया को भी नज़र आ रहा है, और तो मेरा ये ख्याल है वैसे फिर- इंशाअल्लाह ताला कि इसके नताइज नज़र आएंगे आपको 1-2 महीने में।